हेलो बच्चों, ले आए आप लोगों के लिए एक और वन शॉट सीरीज जिसमें बच्चों मैं आप लोगों के लिए क्या पढ़ाऊंगा। इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स चैप्टर 2 क्लास 10 टर्म 2। पेपर बहुत करीब आ चुके हैं। इस चैप्टर में बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों को। एक्चुअली पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरी थ्योरी है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थ्योरी को लिखना है, कैसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तगड़ा करके पढ़ेंगे, बढ़िया करके वीडियो को देखो, अच्छे से चीज़ों को नोट करो, एनसीईआरटी पे टिक लगाओ। जो पॉइंट मैं आपको कवर करा रहा हूँ उन चीज़ों को पढ़ो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये देखो कि किस तरीके से इस चैप्टर को ले करके चलना है। यहाँ पे कोई याद नहीं करना है, आपको अपना कंसेप्ट तैयार करके आपको रखना है। क्योंकि आपका अगर कंसेप्ट यहाँ बढ़िया हुआ तो आप यहाँ का ये चैप्टर बढ़िया करके कर लोगे। क्योंकि बच्चों क्लास 12th में इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म जो है ना, क्लास 12th में आपको पढ़नी है बहुत अच्छे से। तो चैप्टर वही है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। इलेक्ट्रिसिटी से किस तरीके से मैग्नेटिज्म बन रहा है, वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे पढ़ना है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कवर करेंगे। अच्छे अच्छे लॉज हैं, अच्छे अच्छे रूल्स हैं, उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए, अपना मेरा नाम जानना, जो नाम है मेरा आकाश अग्रवाल। दूसरी चीज़ अपने चैनल का नाम जानना। चैनल का नाम आप पता है आपको बहुत अच्छे से, वन शॉट 5M। यहाँ पे मैं आपको वन शॉट्स देता रहता हूँ, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं लेकर के आपको वीडियो की तरफ। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले फिजिक्स चैप्टर 2 इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उससे पहले थोड़ी सी एक बात करते हैं मैग्नेट की। करें, चलिए बात करते हैं बच्चों मैग्नेट की, है ना। बात करते हैं मैग्नेट की, भाई कि ये मैग्नेट क्या है ना। मैग्नेट क्या है, तो भैया देखते हैं। देखो मैग्नेट क्या है, आपको भी पता बच्चा, एक ऐसा सब्सटेंस यानी कि सब्सटेंस या मटेरियल या फिर मटेरियल, जो भी आप लिखना चाहें, which attracts, है ना, which attracts the object, which attracts the object which is made up by, which is made up by, like आपको पता होना चाहिए आयरन से बने हो, है ना। सिंबल याद रखा करो Fe। निकल से बने हो, है ना, सिंबल याद रखा करो Ni। एंड मेरे बच्चे, और एंड क्या और भी लगा सकते, कॉपर से बने हो, ठीक है बच्चा, Cu, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनसे बने जितने भी ऑब्जेक्ट या फिर मटेरियल्स होते हैं, उन सबको जो अट्रैक्ट करती है अपनी ओर, उसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, मैग्नेट कहते हैं। मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा कि मैग्नेट एक कैसे सब्सटेंस का नाम है। भैया देखो मैग्नेट का ये, अच्छा ये इसका बच्चा जो ये अपनी ओर अट्रैक्ट करने का सिस्टम है, ये इसका एक नेचुरल फंडा है बच्चा, है ना। तो मैग्नेट का ये जो फंडा है ना, अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन है ऑफ किसका, एनी मटेरियल का, ऑफ एनी मटेरियल, अट्रैक्शन ऑफ एनी मटेरियल टुवर्ड्स, है ना, एनी मटेरियल, ये एक नेचुरल फिनोमिना है बच्चों इसका, ठीक है। इसके लिए स्टडी नहीं, सिर्फ इसके लिए आपको मतलब ये है कि एक्चुअल में ही पता है कि क्या है इसके अंदर ऐसा, ठीक है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। तो इसको पढ़ना तो इम्पॉसिबल है, इसको नहीं पढ़ा जा सकता कि किस तरीके से आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो कि मैग्नेट के अंदर अट्रैक्शन करने की चीज़ आती है, ये क्यों आती है, कैसे आती है। हाँ इतना ज़रूर है कि इसके बारे में पढ़ाया गया है कि किस तरीके से ये बनी होगी, कैसे बनी, मतलब कैसे बनाई गई होगी, ये सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो बच्चों एक मैग्नेट है कि हाँ भाई कुछ इस तरीके का सीन करता है। देखो बच्चों मैग्नेट की खास बात क्या होती है, वो आपको ध्यान रखना है। मैग्नेट को हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, ठीक है बच्चों, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइपोल। इसको हम लोग दूसरी भाषा में क्या कहते हैं बच्चों, डाइपोल। तो ध्यान रखना, कभी भी आपसे कोई जना पूछता है डाइपोल से क्या मतलब है, तो आप कहेंगे सर डाइपोल का मतलब होता है टू पोल्स। टू पोल्स, कितनी पोल्स, टू पोल्स, ठीक है बच्चा। अब दो पोल कैसे, जैसे खुद सोचो आप, जैसे एक पोल होता है बच्चों यहाँ पर नॉर्थ, एंड दूसरा जो होता है बच्चा वो होता है हमारे पास साउथ। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके की एक मैग्नेट जो होती है आप फॉर्म्ड होती है बच्चे। इसको दिखाते हैं N से, और इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको दिखाया जाता है S से। ये बच्चे दो पोल्स होते हैं जो कि किसके पास होते हैं, एक मैग्नेट के पास होते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें किस चीज़ से कंसिडर की गई मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ें फाइंड आउट की गई या कंसिडर की गई बाय यूजिंग कंपस बेटा, ठीक है, बाय यूजिंग कंपस। जितना बच्चों बेसिक तैयार रखोगे उतना आपको तगड़ा समझ में आएगा, ठीक है। बाय यूजिंग कंपस बहुत अच्छे से समझो, बस छोटी छोटी चीज़ें कराऊंगा मैं आपको,
और छोटी छोटी चीज़ें से बड़ी चीज़ें कराऊंगा ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों मैग्नेट को डिफाइन किया गया कि भैया एक ऐसा सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करता है इन सब चीज़ों को, एक नेचुरल फिनोमिना है इसके अंदर जो लगता है। और बच्चों इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाइपोल, 2 पोल्स होते हैं बच्चों। दूसरी भाषा में इसको बच्चे इसका नेचुरल मैग्नेट भी बोला जाता है इसको बच्चा। इसको दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है? नेचुरल मैग्नेट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चा। इट्स अ नेचर मैटर, नेचर यानी कि बार मैग्नेट इसको बोल सकते हो आप। एक बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके बार मैग्नेट, ठीक है ना अच्छा। इट्स अ परमानेंट मैग्नेट ऑल्सो, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। इसको आप परमानेंट मैग्नेट भी बोल सकते हो, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट भी, हॉर्स शू मैग्नेट भी आ जाती है मेरे बच्चे, हॉर्स की नाल जैसी, ठीक है। इट्स अ हॉर्स शू मैग्नेट भी आ जाती है, ये भी होती है, जनरेटर वगैरह में लगती है बच्चा, हॉर्स शू मैग्नेट बच्चा। देखो बार मैग्नेट कुछ तुमको ऐसी मिलेगी बिल्कुल एकदम इस तरीके की, बिल्कुल रेक्टेंगुलर कॉइल जैसी, ठीक है ना, इस तरीके की बार मैग्नेट मिलेगी। आप हॉर्स शू मैग्नेट को देखोगे तो इस तरीके से बच्चों आपको एक इस तरीके की मिलेगी बच्चों। एक एंड पर इसका एक साउथ पोल होगा और एक एंड पर इसके नॉर्थ पोल होगा, समझ रहे हैं ना आप लोग बात को। तो इस तरीके की भी मैग्नेट आपको मिल सकती हैं। तो ये सारी की सारी कुछ परमानेंट मैग्नेट हैं। परमानेंट मैग्नेट्स में क्या है कि नेचुरली इनके अंदर क्या आता है? मैग्नेटिज्म आता है, समझ लो, नेचुरली मैग्नेटिज्म आता है, समझ रहे हैं ना आप बात को। तो बहुत छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको तैयार रखना है, ठीक है। आगे करते हैं बात बच्चों हम लोग, देखिएगा सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों जो नेक्स्ट चीज़ आती है मैग्नेट में वो ये देखा जाता है कि क्या ऐसा होता है जिसके थ्रू जितने भी मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्या ऐसा होता है? तो जरा देखना बच्चा, कुछ इस तरीके से देखा गया। मान लो ये एक मैग्नेट है, मान लो ये एक मैग्नेट है जिसके बाद एक नॉर्थ है और एक साउथ पोल है, ठीक है ना बच्चों। ये तो आपको क्लियर हो गया बिल्कुल, अब है ना, इस तरीके से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, बहुत बढ़िया बात। अब उन्होंने क्या देखा जरा देखना, इट्स अ परमानेंट मैग्नेट बच्चों। अभी ये जो है ये है एक परमानेंट मैग्नेट, बहुत बढ़िया बात, ये एक परमानेंट मैग्नेट है, बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखते हुए समझो, सही है, ठीक है। अब बच्चों क्या देखा आपने, जैसे यहाँ पे आयरन नेल्स डाल दी, यहाँ पे आपने कुछ आयरन की नेल्स डाल दी है ना, आयरन नेल्स लगी हुई है, इसको डॉट में देख लेना बच्चों, इट्स अ आयरन नेल्स, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इट्स अ परमानेंट मैग्नेट, इट्स अ नेचुरल मैग्नेट। ये आयरन नेल्स लगी हुई है, आयरन की है, मेटेलिक है, यानी कि बनी होंगी Fe से, आयरन से, ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया बात। अब क्या होता है बच्चा, ये जो मैग्नेट है ये अपने इर्द गिर्द एक सराउंडिंग में कुछ फील्ड जनरेट कर लेती है, कुछ फील्ड जनरेट कर लेती है। अब मैं इसको ऐसे करके बना रहा हूँ, आप समझ जाना। अब इस फील्ड के अंदर जितनी भी आयरन नेल्स जो होंगी, जितनी भी ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये इसकी ओर क्या हो जाएंगी, फटाक से इसकी तरफ क्या हो जाएंगी बच्चों, फटाक से इसकी तरफ क्या हो जाएंगी बच्चों, पेस्ट हो जाएंगी, इसके ऊपर आकर के लग जाएंगी। ये वाली नहीं होंगी क्योंकि ये इसकी फील्ड से बाहर है, समझ रहे हो ना आप लोग। तो ये जो बच्चों मैंने लिखा ना, इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। आप समझ रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड से क्या तात्पर्य है, आप समझने की कोशिश करो। मतलब कहने का किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जहाँ पर कोई भी एक मेटेलिक सब्सटेंस आ करके अट्रैक्ट हो जाता है, किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ, उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट। बोलो क्लियर हो गया। तो एक मतलब सराउंडिंग में, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द फील्ड विच which is around the magnet, which is around the magnet is called what बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। इस तरीके से बच्चों बनती है मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन हैं वो किधर से किधर की ओर होते हैं, ठीक है ना बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड तो आपको समझ में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड क्या है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, वेयर द एनी मेटेलिक सब्सटेंस आर अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेट, है ना। मेटेलिक सब्सटेंस आर अट्रैक्ट टूवर्ड्स द मैग्नेट। बोलो क्लियर है, टूवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है बच्चा। इसी की वजह से बच्चों क्या होता है, जरा ध्यान देना, इसी की वजह से क्या होता है बच्चों, ये जो आयरन नेल्स थी, जितनी भी मैंने यहाँ पर आपके लिए आयरन नेल्स बनाई, ये आयरन नेल्स इसकी तरफ आकर के क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो लोग समझ रहे हैं आप लोग, इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, जरा समझ रहे हैं आप लोग,
इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों मैग्नेटिज्म। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। इसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। ध्यान रखिएगा बच्चों, व्हाट इज मैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चा, किसी भी मेटेलिक सब्सटेंस का उसकी फील्ड के अंदर आने के बाद जो अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स मैग्नेट, दिस कंप्लीट फिनोमेना इज कॉल्ड बच्चों मैग्नेटिज्म। बिल्कुल क्लियर वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगता है होनी नहीं चाहिए। ठीक है, यानी कि अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखना चाहेंगे बच्चों, इट इज द फिनोमेना where the metallic substances attracts towards the magnet is called मैग्नेटिज्म। ठीक है ना बच्चों, समझ रहे हैं आप लोग बात को। इट इज द फिनोमेना वेयर जो मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं, जहां पर मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट, इज द मैग्नेटिज्म। ठीक है बेटा, इट इज द मैग्नेट इट इज कॉल्ड लिख लेना बेटा, इट इज कॉल्ड व्हाट बच्चों, मैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चा, यानी कि सिंपल सी भाषा में आप ये भी बोल सकते हैं एट्रैक्शन ऑफ मेटल, बहुत सारे attraction of metallic substance towards magnet is called magnetism। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया हो मैग्नेटिज्म से आप क्या समझते हैं। सही है ना बच्चों, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझो, आराम से आप समझ जाओगे। ये सब बातें मैं अभी परमानेंट मैग्नेट की कर रहा हूँ। ठीक है ना बच्चा, परमानेंट मैग्नेट की। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है मैग्नेटिज्म फिनोमेना आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरीके से मैग्नेटिज्म काम करता है, और ये भी चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों से कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है। नेक्स्ट बच्चों जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, उन पर जरा आप लोग फोकस दीजिएगा। ठीक है, तो हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे बच्चों, इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है बच्चा, बात करेंगे बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, जो चीज़ अभी मैंने समझाई थी बिल्कुल वही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को किस तरीके से देखा गया। सबसे पहले एक प्यारी सी आप मैग्नेट बनाइए। ये बच्चों मान लीजिए आपकी एक मैग्नेट है। ठीक है, ये आपकी एक प्यारी सी मैग्नेट है जिसमें रखा है नॉर्थ और जिसमें रखा है साउथ। अभी मैं ये जो सारी बातें कर रहा हूँ वो मैं आपको पहले ही मेंशन कर दे रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ ये परमानेंट मैग्नेट की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, जितनी भी बातें हो रही हैं अभी वो सारी की सारी परमानेंट मैग्नेट पर हो रही हैं। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट है नेचुरल मैग्नेट, जो कि खुद से क्या बनाती है, नेचुरली बनाती है किस चीज़ को, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है ना बच्चा, ठीक है। आपको पता है बच्चे इसके इर्द गिर्द क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब जरा समझना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, जरा समझना बच्चे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कुछ इस तरीके से देखा गया, ये जो नॉर्थ पोल है ना, ये वाला आपका जो पोल है, ये वाला पोल और ये वाला जो पोल है, ठीक है, इन दोनों पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं। लाइंस, उनको लाइंस में देखा गया। किस तरीके से देखा गया जरा देखना, उनको देखा गया कि वो नॉर्थ से भागती हुई दिखाई देती हैं और किस तरफ जाती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट। ध्यान रखना, आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना बच्चे। इधर से देखा गया तो इधर से आपने देखा, देखो जिस तरीके की, इधर से देखा फिर आपकी इस तरीके की। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, हमेशा किधर से किधर, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इधर से इधर देखा गया, नॉर्थ से किसकी तरफ, साउथ की तरफ। फिर इधर से इधर देखा गया, फिर इधर से इधर देखा गया, फिर इधर से इधर देखा गया, फिर इधर से इधर देखा गया। ऐसे बच्चे इधर देखा गया, फिर इधर से इधर देखा गया, फिर इधर से इधर देखा गया, फिर इधर से इधर देखा गया। इस तरीके के आप डायग्राम को देखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, इधर से इधर को एरो बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इधर को जा रहे हैं। इधर से इधर को एरो बनेंगे क्योंकि ये नॉर्थ से इधर आ रही हैं। बोलो क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, क्या चीज़ मेजर करी, इन्होंने एक चीज़ को मेजर करा कि जो डायरेक्शन है ना, जो डायरेक्शन है ना MFL का, MFL आप समझ जाइएगा MFL क्या है। MFL का जो डायरेक्शन है वो उन्होंने देखा कि किससे किधर की तरफ है, किससे किधर की तरफ है, आउटवर्ड है, यानी कि साउथ टू नॉर्थ है। कब आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड यानी कि आउटसाइड द
मैग्नेट, यानी कि एक मैग्नेट के बाहर जो डायरेक्शन देखा गया, एक मैग्नेट के बाहर जो डायरेक्शन देखा गया, वो उन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड भाग रही है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ भाग रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ भाग रही है। हर बार में ये डायरेक्शन मेजर किया गया, कैलकुलेट किया गया, मेजर किया गया, हर चीज़ की गई। बोलो क्लियर। अच्छा, ये जो डायरेक्शन उन्होंने देखा, इसके लिए इन्होंने कंपास का यूज़ किया। किसका यूज़ किया? कंपास का। ठीक है, कंपास तो आप लोग समझते हो ना, कुछ इस तरीके का कंपास होता है, मैं बना देता हूँ। कुछ इस तरीके का कंपास होता है, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का कंपास होता है, एक तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ साउथ होता है, एक तरफ वेस्ट होता है और एक तरफ ईस्ट होता है। इस तरीके का एक कंपास होता है। ठीक है बच्चा, जिसके थ्रू यहाँ पे एक निडल होती है, कोई इस तरीके की निडल होती है और ये निडल आपको बताती है कि किधर से किधर की ओर है। इन्होंने जब ऐसे यहाँ पे रखा, इस कंपास को यहाँ पे रखा, तो नॉर्थ डायरेक्शन किधर को भाग गया? साउथ की तरफ। तो इस तरीके से मेजर प्रैक्टिकली देखा उन्होंने कि हाँ भाई, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है। लेकिन बच्चों, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ, वो चीज़ समझाऊंगा आप लोगों को बाद में, जब हम लोग सर्कुलर वायर को पढ़ेंगे, कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, सॉरी बेटा ये मैंने गलत लिखा है, ये है बच्चों नॉर्थ टू साउथ, सॉरी बेटा बाई मिस्टेक हो गया, नॉर्थ टू साउथ। और ये वाला जो होता है डायरेक्शन बच्चा, वो डायरेक्शन देखा गया हमारा साउथ टू नॉर्थ। कब? जब आपका इनसाइड द मैग्नेट देखा गया। किधर? इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है बच्चों, इनसाइड द मैग्नेट देखा गया। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों, वो चीज़ मुझसे बाय मिस्टेक लिख गई थी, मैंने वहाँ पे क्लियर कर दिया बच्चों कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट देखा गया नॉर्थ टू साउथ, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ देखा गया जब आप अंदर की ओर बात कर रहे हैं। तो अंदर की ओर बात कब करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को फील कर लें कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से किधर की ओर जाएंगी। ठीक है, आउटसाइड, ये सब बाहरी एनवायरनमेंट है, सब आउटसाइड है। सारी की सारी बातें जो हो रही है कहाँ के लिए हो रही है? आउटसाइड, यानी कि मैग्नेट के चारों ओर का एनवायरनमेंट। समझ रहे हो? मैग्नेट ये है, मैग्नेट के चारों ओर का एनवायरनमेंट। लेकिन अगर आप इनसाइड देखेंगे ना, इनसाइड आपको ऐसा दिखाई देगा कि हाँ भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किधर से किधर की ओर जा रही है, वो किधर से किधर की ओर जा रही है? साउथ टू नॉर्थ जा रही है। ठीक है बच्चा, वो कैसे, वो हम लोग बाद में समझेंगे। तो पहले इसको आप क्या कीजिए, नोट डाउन। हाँ तो बच्चों, मुझे उम्मीद है मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आई होंगी। बट बच्चों, अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि डिफाइन आप कैसे करोगे इसको। तो डिफाइन देख लो बच्चा, द इमेजिनरी लाइन्स आर produced around the magnet is called magnetic field lines। बोलो क्लियर हो गई? बोलो क्लियर। इसको बच्चे शॉर्ट में बोला जाता है MFL। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। These lines are depends on the strength of magnet or electric current। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चा, लाइन बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ पर और मैग्नेट की स्ट्रेंथ पर ये बात डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक करंट की बात पर कैसे करती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैग्नेट पर कैसे करती है वो चीज़ आप लोग समझो पहले। मैग्नेट पर कैसे करती है, कितनी हैवी मैग्नेट है, जितनी ज़्यादा हैवी मैग्नेट होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्या होगी बच्चों, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, चीज़ों को अट्रैक्ट करने की क्षमता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ रहे हैं बात को? नेक्स्ट बच्चे लाइन आती है प्रॉपर्टीज ऑफ MFL। इज प्रॉपर्टीज ऑफ MFL। ठीक है बच्चा, प्रॉपर्टीज ऑफ MFL से आप क्या समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ MFL से आप क्या समझते हैं? देखिए बच्चा, प्रॉपर्टीज ऑफ MFL से हम ये समझते हैं कि पहला पॉइंट तो आप बड़े आराम से देखिएगा, लिखिएगा कि भैया दीज लाइन्स do not intersect
ईच अदर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। बहुत बढ़िया बात। आप जरा ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं भैया ये ऐसी लाइनें होती हैं जो कभी भी आपको कटती हुई दिखाई नहीं देंगी। कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन ऐसी गई दूसरी लाइन ऐसी चली गई, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, है ना। हमेशा ये लाइन अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन से पैरेलल जाएगी बिल्कुल इस तरीके से, तीसरी लाइन कैसे जाएगी, या फिर ये बिल्कुल सीधी जाएगी। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कभी भी ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा कि इनका कोई एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, रीज़न समझिए। रीज़न क्या है? रीज़न, अगर मेरे बच्चे ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगा। कितने डायरेक्शन होगा? टू डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, यानी कि दो डायरेक्शन होगा ना, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल? इसका मतलब बिकॉज इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, या यहाँ पे बिकॉज हटा दो, ऐसा लिख लो, इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर intersect, then these lines are shown different direction. Therefore it is not possible. सो ऐसा नहीं होता है कि भैया दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपको इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हो, ठीक है बच्चा। बहुत अच्छा पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन इनको नोट डाउन आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो पहले नोट कर लीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है बच्चों, जो कि आपको पता है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज moves from north to south if outside the magnet and south to north if inside the what? ध्यान से चीज़ों को देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप लोग को ध्यान में रही तो बहुत बढ़िया करके आप लोग स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तीसरा बच्चों मैं इधर ही बता देता हूँ, जो मैंने ऊपर लिखा था, द स्ट्रेंथ of magnetic field lines are depends on the nature of magnet। बहुत आराम से चीज़ों को समझिएगा। नेचर ऑफ मैग्नेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट ऑल्सो। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट ऑल्सो। करंट का मैं बताऊंगा आप लोगों को किस तरीके से, ठीक है, जब हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चे ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं, कैसे जाती हैं, मैग्नेट के किस इर्द गिर्द रहती है, कैसे रहती है, ठीक है। तो उससे पहले आप ये सब नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट बच्चों हम लोग ने बहुत अच्छे से सीख लिया कि एक परमानेंट मैग्नेट क्यों मैग्नेट का काम करती है, क्योंकि उसके पास नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जिसकी वजह से वो दूसरी चीज़ों को, मेटेलिक चीज़ों को अपनी ओर क्या कर पाती है, अट्रैक्ट कर पाती है। तो बच्चों यही सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को
ध्यान में रखनी है। तो बच्चा एक अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ मैग्नेट है, अगर कोई एक सब्सटेंस मैग्नेट है तो उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ज़रा दिमाग लगाओ। पहली चीज़ तो आपकी ये होनी चाहिए कि भैया उसके पास पोल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पोल्स। कौन कौन से? एक तो नॉर्थ और एक क्या होना चाहिए? साउथ। बहुत बढ़िया बात है ना। दूसरी चीज़ मेरे बच्चों क्या होना चाहिए? उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, है ना। मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, उसके इर्द गिर्द। उसके बाद बच्चों क्या होना चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बच्चों उनके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों लास्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका क्या होना चाहिए? उनका डायरेक्शन होना चाहिए। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि ये 4 ऐसे बेसिक पॉइंट हैं जो अगर किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के पास हैं तो वो बच्चों किस चीज़ का काम कर सकता है? मैग्नेट का काम कर सकता है। ये हमारे हेनरी ऑयस्टेड ने दिमाग में रखा। ये हमारे हेनरी ऑयस्टेड साहब ने दिमाग में रखा और ये चीज़ें दिमाग में रखते हुए उन्होंने एक मैग्नेट का निर्माण किया जिसको नाम दिया गया टेम्परेरी व्हाट बच्चों? टेम्परेरी मैग्नेट। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन्होंने एक टेम्परेरी मैग्नेट को बनाना चाहा और बनाया भी। हेनरी ऑयस्टेड साहब ने ये एक टेम्परेरी मैग्नेट बनाई। उन्होंने कहा भैया जब परमानेंट मैग्नेट ये सब दिखा सकती हैं तो क्या मैं कोई एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकता हूँ? टेम्परेरी मैग्नेट आर ऑल्सो कॉल्ड बच्चों, इट्स अ आर्टिफिशियल व्हाट बच्चों? आर्टिफिशियल मैग्नेट। समझ गया ना बात आपको? आर्टिफिशियल मैग्नेट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी मैग्नेट। बोलो क्लियर हुआ? किसने डिस्कवर किया भैया? इस पे बातें किसने कही? इस पर बातें कही हेनरी ऑयस्टेड साहब ने। हेनरी ऑयस्टेड साहब अलग अलग तरीक़ों से अपनी बातों को कहना चाह रहे थे कि भैया मैं इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, मैं किसी भी एक इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू मीन्स इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कन्वर्ट करा सकता हूँ मैं मैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो इन्होंने एक फिनोमिना दिया बच्चा, इन्होंने एक फिनोमिना दिया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इनका फिनोमिना का नाम जो था बच्चों वो था MEEC, M.E.C। ठीक है बच्चा, फुल फॉर्म क्या होती है? यही हमारे चैप्टर का नाम है। फुल फॉर्म है इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इन्होंने इस फिनोमिना से इलेक्ट्रिक करंट से बच्चों क्या बनाया? मैग्नेटिज्म बनाया। आप सोचिए, दिमाग देखिए, इन्होंने एक आर्टिफिशियल मैग्नेट को निर्माण किया, आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाया ताकि वो देख सके कि क्या ये सारे कैरेक्टर्स मैं इन सब चीज़ों में ला सकता हूँ, क्योंकि एक परमानेंट मैग्नेट के पास ये सारी चीज़ें तो होती हैं भैया। अगर ये सारी चीज़ें किसी के पास हैं तो पक्का मैग्नेट है वो यार, कन्फर्मली मैग्नेट है ना। तो यही सारी चीज़ें उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में देखी, करंट को पास कराकर उस फिनोमिना को क्या बताया उन्होंने? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बोलो क्लियर हो गया? इसका बच्चों एक बढ़िया सा एप्लीकेशन होता है हमारे सिलेबस में, बढ़िया सा एप्लीकेशन है जिसकी मैं वीडियो आपको इसकी अगली वन शॉट बना करके दूंगा, सिर्फ और सिर्फ इसी की, जिसमें हम लोग को बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर की। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। आप समझने की कोशिश कीजिएगा सर क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इन पे काम करोगे तो आपको तगड़ा समझ में आएगा। आपको समझ में आ गया होगा हेनरी ऑयस्टेड साहब ने क्या करा, है ना। तो उससे पहले आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको हेनरी ऑयस्टेड की पूरी बात बताता हूँ। सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो मेरे बच्चों नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं हम लोग, हेनरी एक्सपेरिमेंट पर। हेनरी साहब का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, है ना। हेडिंग डालिए हमारे साथ हेनरी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा है, बढ़िया है, तगड़ा है, ठीक है। हेनरी एक्सपेरिमेंट क्या कहा इन्होंने, ठीक है, मैं अब आपको समझाता हूँ इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा भैया आप एक काम करो,
आप एक वायर को लो, ठीक है, उस वायर को दो तरीकों से लगाओ, एक लगाओ स्ट्रेट, एक लगाओ सर्कुलर। ध्यान देना बच्चे, इन्होंने क्या कहा मैं समझाता हूँ आपको। इन्होंने कहा आप दो तरीकों के वायर लीजिए, ठीक है, मैं दोनों को समझाऊंगा आपको बारी बारी से। पहली कंडीशन में इन्होंने कहा कि भैया एक स्ट्रेट वायर लीजिए आप एक स्ट्रेट वायर को लीजिए, ठीक है, और उसी स्ट्रेट वायर को आप दूसरी कंडीशन में कैसा कर दीजिए, सर्कुलर कर दीजिए, यानी कि सर्कुलर वायर लीजिए, ठीक है, सर्कुलर वायर को लीजिए। बहुत बढ़िया बात, इतनी बात इन्होंने हमसे कही। और इन दोनों वायरों में करंट को प्रोड्यूस कराइए। किसको प्रोड्यूस कराइए, करंट, इधर भी करंट लाइए, इधर भी करंट लाइए, वो लिख लिया। और इन्होंने कहा एक डिवाइस का यूज़ कीजिए आप मैग्नेटिज्म को देखने के लिए। वो डिवाइस मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, कंपास, ठीक है बच्चा, क्योंकि कंपास एक ऐसी डिवाइस होती है मेरे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, कंपास एक ऐसी डिवाइस है मेरे बच्चों जो हेल्प करती है क्या चीज़, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म। बोलो क्लियर, जो आपको बता पाती है कि हाँ भाई इस एरिया में मैग्नेटिज्म है। हम अपनी अर्थ पे अगर हम कभी डायरेक्शन वगैरह भूल जाते हैं, आप डिस्कवरी वगैरह पे देखते हो, वो कंपास के थ्रू अपने डायरेक्शन को देखते हैं। तो क्यों, क्योंकि अर्थ भी एक मैग्नेट है बच्चों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अर्थ को भी एक नेचुरल मैग्नेट माना गया है, तभी कंपास यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखा पाता है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ठीक है। अगर इसकी निडल हिलती है तो वहाँ पर मैग्नेटिज्म है। बोलिए क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया बात। तो अब इन्होंने क्या कहा, तो हम बारी बारी से इन दो चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको स्ट्रेट वायर के बारे में बताएंगे, थोड़ी कहानी अच्छे से बढ़िया करके, जितना आपके सिलेबस में है। उसके बाद बच्चों हम आपको बताएंगे सर्कुलर वायर के बारे में, जितना आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, हाँ तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भैया, वो है हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब इन्होंने इसमें क्या करा, जरा आराम से समझना, धैर्य रखकर, बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा है चैप्टर। कमेंट में एक बात तो लिख दो, यस सर मज़ा आ गया, ठीक है। अगर नहीं मज़ा आया तो वो भी लिख दो, सर मज़ा नहीं आया, ठीक है। जो आप लोगों को लगे बस आप लोग करो कमेंट में, ठीक है, यस सर। ये अगर हेल्प मिल रही हो तो ज़रूर बच्चों कमेंट में ये चीज़ ज़रूर लिखना, यस सर आप और वीडियो डाल दीजिए अच्छी अच्छी, हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। जैसा आप लोग को कमेंट आएगा, जैसा आपका लाइक आएगा, शेयर आएगा, मुझे और मोटिवेट होऊंगा, मैं और ज़्यादा अच्छे से आपके लिए मेहनत करके आपको वीडियोस दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पे। अब ये बात क्या कह करके गए जरा देखिएगा बच्चों, इन्होंने भी कोई ऐसी अच्छी बात कही। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एक वायर लीजिए, ओके जी, हमने वायर ले लिया भैया, स्ट्रेट वायर हो गया, बहुत बढ़िया बात, स्ट्रेट वायर हो गया, ठीक है। और इस स्ट्रेट वायर में बोले आप करंट को पास कराओ, ओके जी, हमने क्या करा, एक वायर को लिया और करंट को इसमें से पास करा दिया। भैया ये कौन है हमारे पास, करंट भाई, कौन है, करंट भाई। अब जाहिर सी बात है करंट पास तो तभी कराया होगा जब इसको एक बैटरी या फिर किसी एक पर्टिकुलर, समझ गए ना बात को, किसी एक पर्टिकुलर किसी चीज़ से लगाया होगा जो इसको क्या प्रदान कर रहा होगा, करंट, है ना। तो एक बैटरी होगी, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इधर से निकलता हुआ करंट जा रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। यानी कि अभी ये वायर था, जब करंट गया तो करंट कैरिंग वायर हो गया। इतनी चीज़ तो आप लोगों को मुझे पता है, आपको मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से आ गई होगी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आराम से चीज़ों को समझो, सब समझ में आएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, बोले काम करते हैं, कंपास को लेकर के आते हैं। किसको लेकर के आते हैं, कंपास। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपको पता है कि कोई भी अगर मैग्नेट होगा तो उसके पास क्या क्या चीज़ें होंगी, जरा बताओ आप लोग। अगर वो मैग्नेट होगा तो उसके पास पहली चीज़ तो होनी चाहिए पोल्स, ओके जी, दूसरी चीज़ मैग्नेटिक फील्ड, तीसरी चीज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और उसके बाद उसका डायरेक्शन। बोले क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया बात। इन्होंने क्या कहा, कंपास को लीजिए और कंपास को इन्होंने क्या करा, इसके इर्द गिर्द घुमाना शुरू करा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कंपास को इन्होंने एक ही डायरेक्शन में रखने के बाद, एक ही डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, एक ही डायरेक्शन में रखने के बाद इसको इधर उधर इसके आसपास, इस वायर के आसपास घुमाना शुरू किया। जब उन्होंने इस चीज़ को घुमाया तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि जो मैग्नेट वो है आपका कंपास, उसमें क्या आने लगा, हल्का हल्का डिफ्लेक्शन आने लगा, यानी कि निडल थी जो ऐसे 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 होने लगी। तो इसका मतलब क्या है, जरा बताओ आप। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हुई यहाँ से, क्लियर ये हुई कि भैया कोई भी एक वायर है, अगर उसके अंदर करंट जा रहा है तो उसके अंदर कुछ है, कुछ ना है।
तो उन्होंने क्या करा, वैसा करते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं, फिर देखते हैं। फिर उन्होंने क्या करा, स्विच को ऑफ कर दिया तो यहाँ से करंट गायब हो गया। अब करंट गायब हुआ तब उन्होंने इस चीज़ को रख के देखा तो वहाँ पे नो डिफ्लेक्शन, निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। ये चीज़ उन्होंने एक दो बार नहीं करी, ये चीज़ उन्होंने कंटिन्यूसली 3 बार 4 बार 5 बार 1000 बार लाखों बार करके देखा, तब जा करके वो इस निर्णय पर पहुंचे कि हाँ भाई, एक अगर कोई स्ट्रेट वायर है और अगर आप उसके पास कोई कंपास रख रहे हो और वो करंट कैरिंग है तो पक्का उसके पास क्या होगा, मैग्नेटिज्म होगा। ये बात उन्होंने जाहिर कर दी कि भैया स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो होता है वो मैग्नेटिज्म को दिखाता है, और कोई भी चीज़ अगर मैग्नेटिज्म को दिखाती है तो वो एक मैग्नेट होती है। लेकिन अभी भी हम इनकी बात से सहमत नहीं हुए, अभी भी हम इनकी बात से सहमत इसलिए नहीं हुए मेरे बच्चों, क्योंकि अभी हमें ना तो पोल्स पता है और ना ही हम लोगों को डायरेक्शन पता है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड पता है। लेकिन अब खुद सोचो, जब कंपास इतने बीच में था, इतने बीच में, ध्यान से देखना बच्चों हमारी चीज़ को हम क्या समझा रहे हैं, जब कंपास इतने बीच में था इस वायर के, ठीक है, तब तो बच्चों वो क्या कर रहा था, डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, तब तो उसमें क्या आ रहा था, डिफ्लेक्शन आ रहा था। लेकिन जब हम कंपास को यहाँ पे रख रहे थे, यहाँ रख रहे थे, तो कंपास में नो डिफ्लेक्शन था। यानी कि इतना तो क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर हो गया बच्चों कि भैया जब हम उसकी फील्ड के अंदर आ रहे होंगे तब तो कंपास में हो रहा था, लेकिन जब हम उसकी फील्ड से बाहर जा रहे थे तो ऐसा नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब उसके पास मैग्नेटिक फील्ड तो है, इतनी चीज़ तो क्लियर हुई। यानी कि उसके पास भैया हमारे पास क्या आ गया, उसके पास एक मैग्नेटिक क्या आ गई, जरा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके पास एक पर्टिकुलर आपकी मैग्नेट फील्ड जनरेट हो गई, जो कि आपको ये बता रही थी कि हाँ भाई उसके पास मैग्नेटिज्म है। ओके, बहुत बढ़िया बात, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि हेनरी भाई क्या चाह रहे थे। बोलिए क्लियर। अब बच्चों बात आई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, है ना, पोल्स अभी बताऊंगा बच्चों में, उससे पहले आया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। भैया कि आप बताइए MFL कहाँ है इसमें। अब बच्चों एक बात सुनो आप, अगर उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो जाहिर सी बात है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो जाहिर सी बात है उसके पास MFL होंगी। लेकिन कहाँ, ये बात हेनरी भाई नहीं बता पाए। इसके लिए अखाड़े में कौन कूदा बच्चों, मैक्सवेल। कौन कूदे बच्चों, मैक्सवेल। और मैक्सवेल ने एक रूल दिया जिसका नाम था मेरे बच्चों राइट हैंड थंब रूल। अब हम उसी के बारे में बात करेंगे, राइट हैंड थंब रूल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि खुद सोचो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद उनका डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए कौन आए बच्चों, डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए बच्चों अखाड़े में आए मैक्सवेल। ठीक है बच्चों, प्लैंक मैक्सवेल। क्या करा उन्होंने वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट बच्चों मैंने आप लोग को बताया कि किस तरीके से एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो होंगी, लेकिन बच्चों उसका डायरेक्शन भी तो होगा। बात यहाँ पर यह आई कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, आप समझने की कोशिश करना, डायरेक्शन क्या होगा। उसके लिए बच्चों आए हमारे पास मैक्सवेल साहब, उसके लिए डिफाइन करने उन्होंने साथ दिया किसका, हेनरी और स्टेट का। क्या डिटरमाइन करने में, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ MFL इन द स्ट्रेट करंट कैरिंग व्हाट बच्चों, वायर। है ना बच्चों, क्लियर है या नहीं, बोलिए बच्चों क्लियर है ना, पक्का। बहुत अच्छे से चीज़ों को समझो। इन्होंने क्या डिटरमाइन किया, जरा समझो आप, इन्होंने क्या डिटरमाइन किया, इन्होंने डायरेक्शन बताया। डायरेक्शन किसका, जरा बताओ आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। ठीक है, किसमें, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। उसके लिए बच्चों इन्होंने अपना लॉ दिया जिसका नाम था, आराम से समझिएगा, बड़ा बच्चों को दिक्कत होती है, राइट हैंड थंब रूल। बहुत सिंपल रूल है, कोई इसमें इतना तिगड़म नहीं है कि आप लोग समझ ना पाओ और लिख ना पाओ। देखो बच्चों, ये है आपका राइट हैंड, बोलिए क्लियर, ये है राइट हैंड, बोलिए क्लियर, ये राइट, ये है इसका थंब, आपको पता है, और ये है कर्ल फिंगर। ये आप ध्यान से देखो, ये कर्ल फिंगर बिल्कुल इसी तरीके से बना है बच्चों, ये है थंब, ये है कर्ल फिंगर। आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड ही लेना है, ध्यान रखना, आप लेकर के देखो राइट हैंड थंब रूल। इन्होंने क्या करा, आप इस तरीके से एक वायर को बनाइए,
एक और एक दो, बोलिए क्लियर। यहाँ पे इस तरीके से करंट को पास कराइए, ये ऊपर को करंट जा रहा है, यहाँ पे इस तरीके से करंट को पास कराइए, ओके जी, यहाँ पे करंट जा रहा है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या जा रहा है बच्चों, करंट 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 करंट, ठीक है, इधर भी करंट, अभी उल्टे डायरेक्शन दिखाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अपने राइट हैंड को लीजिए और थंब को करंट के डायरेक्शन की तरफ कीजिए जहाँ करंट जा रहा हो, तो करंट यहाँ जा रहा है। अब फिर अपनी कर्ल फिंगर को घुमाइए, आप देखिए फिंगर को कर्ल कीजिए, फिंगर्स को कर्ल कीजिए। जैसे आप कर्ल कर रहे हो फिंगर को, तो उन्होंने कहा जब हम स्ट्रेट जाते हैं, यानी कि ऊपर को जब आप थंब यहाँ रखोगे, आप ध्यान दीजिएगा, आप जब थंब यहाँ रखोगे तो जो आपकी कर्ल फिंगर होंगी, जो आपकी कर्ल फिंगर होंगी इस तरीके से, देखो इस तरीके से, ये दिखाइए ना, जो आपकी कर्ल फिंगर होंगी वो बताएंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि इस तरीके से थंब रखा तो आपने कर्ल करा, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पहले इधर को आई, फिर इधर निकल गई, फिर इधर आई, फिर इधर निकल गई, फिर इधर आई, फिर इधर निकल गई। यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हो ना, ठीक है। यानी कि राइट हैंड का थंब रूल ने क्या बोला कि थंब को आप किस डायरेक्शन की तरफ करो, थंब को आप करंट के डायरेक्शन की तरफ करो और अपनी फिंगर को कर्ल करो। जैसे ही आप फिंगर्स को अपने कर्ल करोगे तो आपको दिखेगा कि एक स्ट्रेट वायर के सराउंडिंग इस तरीके से कौन जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बच्चों। आप इस वाले को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, देखिए ये ऐसा और करंट का डायरेक्शन ऐसा, ध्यान से देखिए, ये ऐसा है, ठीक है। अब जरा देखिए, आप इधर को लगाइए, अब देखिए इधर ऐसे, ये राइट ही हैंड लगाना, लेफ्ट मत लगा देना, ऐसे लगाओ, तो ये कर, यानी कि अब क्या होगी, पहले आउटवर्ड फिर इनवर्ड, पहले आउटवर्ड फिर इनवर्ड, पहले आउटवर्ड फिर इनवर्ड। बोलो क्लियर हो गई, पक्का बच्चों। यानी कि इतना तो क्लियर हो गया कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द डायरेक्शन लिख लेना, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर, है ना, आर सर्कुलर इन शेप। बोलो क्लियर, बोलो सर्कुलर इन शेप है या नहीं। आप ध्यान से देखो, सर्कुलर इन शेप यानी कि कुछ इस तरीके की दिखाई देंगी आपको, देखो ऐसे, देखो आप ध्यान से, ऐसे है, यही तो है मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखो आप लोग, है ना, एक स्ट्रेट वायर के सर्कुलर इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। बोलिए क्लियर हो गया, पक्का। करंट अगर ऊपर जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो आप कुछ ऐसा देखेंगे, देखिए पहले इधर से इधर आए, क्योंकि आप ऐसे रखोगे ना तो इधर को करोगे, तो इधर आई इधर गई, इधर आई इधर निकल गई, इधर आई इधर निकल गई, है ना। लेकिन अगर आप करंट का डायरेक्शन ऐसा रखोगे, है ना, ये आपकी मैग्नेटिक है। बहुत अच्छे से समझो यार बात को, ठीक है। अब आप किसको ऐसा रखोगे, राइट हैंड को ऐसा, थंब को ऐसा रखोगे करंट की डायरेक्शन में, और कर्ल करोगे फिंगर को इधर, तो यानी कि पहले इधर आएंगी फिर इधर निकलेंगे, इधर आएंगी इधर निकलेंगी, इधर आएंगी इधर निकलेंगी, इधर आएंगी इधर निकलेंगी, इधर आएंगी इधर निकलेंगे। बोलो क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आपको राइट हैंड थंब रूल थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पर बच्चों जो थंब होता है, वो क्या दिखाता है आपको, डायरेक्शन ऑफ किसका बच्चा, जरा बताओ, करंट, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट। बोले क्लियर। और जो आपकी कर्ल फिंगर है ना, जो आपकी कर्ल फिंगर्स हैं वो आपको क्या दिखाएंगी, डायरेक्शन ऑफ एम एफ एन। बोलिए क्लियर। ये कहता है हमारा कौन सा रूल बच्चों, थंब रूल। मुझे उम्मीद है बच्चों क्लियर हुआ होगा। यूज राइट हैंड का ही करना, ये नहीं कि राइट हैंड के साथ लेफ्ट हैंड का भी रूल यूज कर लो, ऐसा नहीं है। इसी को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। इन्होंने काफ़ी हद तक हेल्प करा इस चीज़ को बताने में कि डायरेक्शन कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। एक बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे करके घूम रहा है, एक बार ऐसे करके घूम रहा है, समझ रहे हो ना, क्लॉकवाइज 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 एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो ना बात को। इस तरीके से अब इनसे भी एक चीज़ देखिएगा कि ये चीज़ आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। आपने ये जो बात बोली ये कैसे करी, इस चीज़ को एक प्रूफ करके दिखाओ आप। तो इन्होंने एक कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट करा जो मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा बच्चों, लेकिन उससे पहले हाँ, तो नेक्स्ट है बच्चों एक मैक्सवेल का प्यारा सा एक्सपेरिमेंट, है ना। मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है जो आप घर पे भी कर सकते हैं, मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चा। अब मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट भाई साहब क्या करेंगे मैं बताता हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखो मैक्सवेल ने क्या करा, बोले एक कार्डबोर्ड लीजिए आप, बहुत बढ़िया बात। इन्होंने क्या कहा, एक कार्डबोर्ड लीजिए आप, बोले बहुत बढ़िया बात। ये कार्डबोर्ड हो गया, बोले क्लियर, ये कार्डबोर्ड है, ठीक है। थोड़ा सा सही बनो, ये कार्डबोर्ड है, ठीक है बच्चों। इन्होंने बीच में एक होल करा इसके, ठीक है। यहाँ से वायर निकला, यहाँ से वायर निकला, ठीक है ना बच्चों। यहाँ से आप समझ लो ये वायर निकला, ठीक है बच्चों, ये वायर निकला, ठीक है, ये नीचे से वायर निकला। और इसको इन्होंने क्या करा, एक बैटरी से, सेल से, आप किसी से भी मान लीजिए, ठीक है,
ठीक है। आप किसी से भी मान लीजिए, यहाँ से इन्होंने एक, इसको छोटा कर लो, ठीक है, इससे इन्होंने एक प्लस और ये माइनस, इससे इन्होंने एक इसको जोड़ दिया। बोले क्लियर? ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरीके से इन्होंने इसको जोड़ दिया। अब इन्होंने क्या करा, जब इन्होंने स्विच ऑन करा तो अब इन्होंने क्या करा, इसके अंदर इधर एक, मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको। इन्होंने एक यहाँ पर आयरन नेल्स ऐसे ही डाल दी। बोले क्लियर? ये कुछ आयरन नेल्स इन्होंने ऐसे करके डाल दिया। अभी करंट पास नहीं। जैसे ही बच्चों इसमें से करंट को पास कराया गया, जैसे ही इसमें से, अभी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना, पास कराया गया, ठीक है, तो बच्चे क्या हुआ, जो ये वाली मैग्नेटिक, ये जो आयरन नेल्स थी, दीज आर द आयरन नेल्स, मैं लिख देता हूँ बच्चों आपके लिए सब कुछ, आप टेंशन ना लो। ये आयरन नेल्स जो थी, आयरन फिलिंग्स भी बोलते हैं इनको, कुछ भी लिख लो, कई किताबों में आयरन फिलिंग्स होंगी, ठीक है, ठीक है, छोटी छोटी उसकी वो चूरा, मतलब आयरन का, ठीक है। तो ये अपने आप ही सेटल डाउन हो गई किस तरीके से, इसके इर्द गिर्द से, जरा देखना भाई, ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया, ऐसा ये हुआ कि भैया करंट का डायरेक्शन ऐसा था ऊपर, देखो ध्यान से, अब फिंगर को कर्ल करो तो थोड़ा सा फील करो, वायर ये उसके इर्द गिर्द ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कौन जा रहा था, जरा बताओ आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। आप समझने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा अच्छा समझोगे आप, उतना ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होगा और चीज़ों को आप फील कर पाओगे। इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकला ना, वो रिजल्ट ये निकला कि अगर आप स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को देखते हो, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को अगर आप देखते हो, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना, वो होंगी सर्कुलर इन शेप। कैसी होंगी? सर्कुलर इन शेप। ये चीज़ ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं आपको। ये वन शॉट है, लेकिन फिर भी मैंने डिटेल देने की कोशिश की है आपको। वन शॉट है बट फिर भी डिटेल देने की कोशिश की है, क्योंकि ये चैप्टर है ही डिटेलिंग। यहाँ पे आप वन शॉट में गायब नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि कंसेप्चुअल बेस्ड चैप्टर है ये, समझ रहे हो? तो उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट जो बच्चों आता है वो आता है, अब वायर को सीधा ना रख के आप सर्कुलर कर दो, वायर को सीधा ना रख के आप सर्कुलर कर दो। समझने की कोशिश करना, आप सीधा ना रखो, वायर को सर्कुलर कर दो, यानी कि सर्कुलर वायर के लिए, है ना। अब वायर कैसा आ गया आपका? सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा, ये तो मतलब है स्ट्रेट से भी सिंपल है, ठीक है बच्चों। क्या कह के गए, क्या कहा, क्या नहीं कहा, आप समझो। स्ट्रेट वायर है, उसको दो तरीक़ों से बनाते हैं बच्चा, ठीक है। एक देखो ऐसा बनाते हैं, यहाँ से देखो ये, ठीक है, एक ऐसा बना देते हैं, आपने इस तरीके से फोल्ड कर दिया होगा, ठीक है। एक ऐसा बना देते हैं कि आपने इस तरीके से फोल्ड, ठीक है बच्चा। एक तरफ करंट बच्चों यहाँ से पास करा रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये आई भागा, 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 ठीक है। एक तरफ करंट यहाँ से पास करा दे रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ठीक है, जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमने इधर से बना दिया, बोले क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरीके से दो करंट के हमने फिनोमिना ले लिया, बोले क्लियर? अब जरा देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आराम से समझिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये इधर को भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है ना, यानी कि क्लॉकवाइज। यहाँ पर जो डायरेक्शन है करंट का वो कैसा है बच्चों? क्लॉकवाइज। आप जरा इधर देखिएगा बच्चों, इधर भाग रहा है ऐसा, ऐसा है ना, तो इसका मतलब क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज। बोलिए क्लियर हो गया? एक हो गया क्लॉकवाइज, एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज। बोलिए क्लियर? बहुत बढ़िया बात। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग क्या, देखिए अब यहाँ पर आता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यही एक कांटे की चीज़ है बच्चों। देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखने के लिए हमने आपको डायरेक्शन बताया कि राइट हैंड थंब रूल देखिए आप। चलिए बहुत बढ़िया, यही है अपना राइट हैंड, यही है। चलिए आप ये देखिए, इधर को रखो तो देखो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर को जाके, जाहिर सी बात है इधर को रखो, थंब के करंट के डायरेक्शन की तरफ थंब रखोगे, कर्ल फिंगर करोगे अंदर। लेकिन बच्चे फिर भी देखो, ये जब कर्ल अंदर जा रही है, लेकिन ये फिर बाहर भी तो आएंगी, बाहर आएंगी ना, तो ये वाला रूल सक्सेस नहीं हुआ यहाँ। ऐसा ही आप यहाँ देखोगे तो ये इधर तो जाएंगे, लेकिन कर्ल होकर के फिर अंदर जाएंगी, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि ऐसा करके जाएंगे फिर ऐसे, ना ना ना, ये गलत बात हो जाएगी। इसी के लिए बच्चों आया, मैक्सवेल ने ही दिया कॉर्क स्क्रू रूल।
यहाँ पर मैक्सवेल का जो लगा वो कौन सा रूल लगा, एक कॉर्क स्क्रू रूल, पेचकस रूल, कॉर्क स्क्रू रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इन सर्कुलर करंट कैरिंग, याद रखना बच्चा, ठीक है, इन सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, मैक्सवेल का। इन्होंने डायरेक्शन किसका बताया इस रूल ने, इस रूल ने डायरेक्शन बताया आपको एमएफएल का, लेकिन काय में जरा बताओ आप, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, ठीक है, सर्कुलर करंट कैरिंग व्हाट वायर, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर में इन्होंने अपने डायरेक्शन को डिफाइन किया। कैसे, बात यहां करते हैं। देखो बच्चों क्या कहा इन्होंने, कहा आप अपने इसको पेचकस मान लो, ये पेचकस है, ये पेचकस है, ठीक है, ये पेचकस है। आप क्या करो, बोले अपने पेचकस को रखो करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, पेचकस को रखो करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, पेचकस को ये रखा हमने, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, करंट की डायरेक्शन इधर है आपके हिसाब से क्लॉकवाइज, आपने इधर घुमाया तो पेचकस कहाँ जा रहा है, आप ध्यान से देखो अंदर की ओर, पेचकस अंदर की ओर जा रहा है। अब बच्चे पेचकस अंदर की ओर जा रहा है तो इतना तो क्लियर हो गया कि डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, इनवर्ड। किधर होगा बच्चों, मैं इधर से लिख देता हूँ, किधर होगा बच्चों जरा बताओ आप लोग, इनवर्ड, इनवर्ड्स, बोलो क्लियर हो गया, पक्का। यानी कि अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है करंट का तो यानी कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर है, इनवर्स, यानी कि अंदर की ओर। तो अंदर की ओर लगता है बच्चों क्रॉस, क्या लगता है, क्रॉस, बहुत बढ़िया बात। अब बच्चे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, यानी कि पेचकस को लो और अंदर भी है, अब इसको इस तरीके से घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो बाहर की ओर आएगा। तो यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा जरा बताइए आप लोग, आउटवर्ड। और आउटवर्ड को हम लोग डॉट से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, डॉट से। ध्यान रखिएगा बच्चों इस चीज को, ठीक है। यानी कि जब डायरेक्शन इन सर्कुलर वायर क्लॉकवाइज है तो भैया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड है, यानी कि भीतर की ओर, भीतर की ओर, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो यानी कि बाहर की ओर, यानी कि आपकी तरफ, आपकी तरफ, ठीक है, तो आउटवर्ड हो गए। बोलो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट बच्चों जो रूल आया वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन्होंने बताए पोल्स, ठीक है, इसका नाम था बच्चों क्लॉक फेस रूल। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ आपके लिए, आप टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखते हैं क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल ने क्या डिफाइन करा मैं बताता हूँ आपको। क्लॉक फेस रूल ने बताया आपको, क्लॉक फेस रूल में पूरा लिख देता हूँ। क्लॉक फेस रूल ने बच्चों जो आपको बताया वो आपको बताया पोल्स के बारे में। इन्होंने किसके बारे में बताया, पोल्स के बारे में। इन्होंने क्या कहा जरा समझिएगा कि भैया अगर जहाँ पे करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, जहाँ पे करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है और इनवर्ड डायरेक्शन है, वहां पर होता है भैया साउथ पोल। कौन सा पोल होता है, साउथ पोल। कौन सा पोल होता है बच्चों, इट्स अ साउथ पोल। और जहां से भैया बाहर निकलना होता है ना, जहां से बाहर निकलना होता है, आप कैसे करोगे, बाहर निकलने इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे होता है भैया नॉर्थ पोल। कौन सा पोल, कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। यानी कि कुछ इस तरीके का नॉर्थ पोल। बोले क्लियर हो गया बच्चों, पक्का क्लियर हो गया। एक तरफ साउथ पोल, एक तरफ नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल को लिखना बहुत ही ज़रूरी है भैया। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों के ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि सर क्या समझाना चाह रहे थे। देखिए मैंने सर्कुलर करंट कैरिंग वायर को आपको एक वन शॉट में क्लियर समझाने की कोशिश करी, जहाँ पे मैंने आपको करंट का डायरेक्शन भी बताया, डायरेक्शन ऑफ एमएफएल का भी बताया, पोल्स भी आपको डिफाइन कर दिए कि किस तरीके से कौन कौन से पोल्स होंगे। समझ रहे हैं आप लोग बात को। तो प्लीज़ आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन उससे पहले मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल देख लीजिए। डायरेक्शन बताता है एमएफएल का सर्कुलर करंट कैरिंग वायर में। क्लॉक फेस रूल ने पोल्स को डिफाइन करा किस तरीके से, वो लोग आप लोग पढ़िएगा एनसीईआरटी से तगड़ा करके, ठीक है। लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों हम लोग आगे चलते हैं अब किस चीज़ के ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। एप्लीकेशन में इसमें है बच्चों सोलेनॉइड। क्या है बच्चों, हम लोग को पढ़ना है सोलेनॉइड। क्या पढ़ना है बच्चों हम लोग को, सोलेनॉइड। बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सोलेनॉइड बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता भी है काफ़ी हद तक, ठीक है बच्चा। इसके बेसिस पर एक दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तगड़ा कंसेप्ट है, आराम से समझिएगा, ठीक है। बात करते हैं बच्चे सोलेनॉइड की। क्या है सोलेनॉइड बच्चों, आपको ये पता है सोलेनॉइड क्या होता है, मतलब सोलेनॉइड को नहीं पता, लेकिन आपको एक स्प्रिंग के बारे में तो पता ही है बच्चों, ठीक है। अगर आप एक रेक्टेंगुलर क्वाइल लो, आपको एक रेक्टेंगुलर इस तरीके की क्वाइल लो, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया बात, रेक्टेंगुलर क्वाइल ले ली। और इस रेक्टेंगुलर क्वाइल पर आप क्या करो, कॉपर के टर्न्स लपेट दो इस तरीके से, देखो ध्यान से, कॉपर के टर्न्स लपेट दो, बोलो लपेट दिया, नंबर ऑफ टर्न्स। और इसको आप एक पर्टिकुलर
बैटरी से, पर्टिकुलर बैटरी से क्या करो बच्चों, लगा दो, एक तरफ माइनस और एक तरफ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से आप इसको लगा दो। आपको पता है यहाँ से करंट निकलेगा बहुत अच्छे से, ये करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। इसलिए मैंने आपके लिए डिफरेंट पेन्स का यूज़ किया है, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है बच्चा। ध्यान से देखिए, इट्स अ रेक्टेंगुलर क्वाइल, जो कि टर्म्स है इंसुलेटेड कॉपर वायर से, इसको बोला जाता है बच्चों इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर, ठीक है बच्चों, कॉपर वायर्स, ठीक है बच्चा, कॉपर वायर, ठीक है बच्चा। ये जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे ना उतनी स्ट्रॉन्ग सोलेनॉइड होगी, ठीक है ना बच्चा, उतना स्ट्रॉन्ग सोलेनॉइड होगा। कितना स्ट्रॉन्ग सोलेनॉइड जरा बताओ, जितने ज़्यादा क्या, यानी कि मोर नंबर ऑफ टर्न्स, किसके, ऑफ कॉपर वायर के, जितने ज़्यादा कॉपर वायर के नंबर ऑफ टर्न्स इस पर होंगे ना उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोलेनॉइड। तो बच्चे इसी को बोलते हैं हम लोग सोलेनॉइड। क्या है, एक रेक्टेंगुलर क्वाइल को जब हम टर्न कर देते हैं किसके साथ, एक बढ़िया सी कॉपर वायर के साथ, और उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, एक बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, करंट पास होता है, और करंट पास होने के बाद ये कंप्लीट एक सोलेनॉइड का काम करने लगता है। इसी पर्टिकुलर चीज़ को बोलते हैं सोलेनॉइड। लेकिन यहाँ पर अभी काम खत्म नहीं हुआ। अभी आप मुझे ये बताओगे कमेंट सेक्शन में लिख करके कि किस साइड पर, राइट साइड पर, और एक तरफ लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर कौन से पोल होंगे, नॉर्थ का होगा और साउथ का होगा। ध्यान से जरा बताओ, हम 1 सेकंड का आपको टाइम देते हैं। यस, टाइम था। अब देखो क्या, देखो यहाँ से गया करंट इधर ओके, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के मतलब है, यहाँ पे क्लॉकवाइज, वहाँ पे साउथ, और अब इधर को जाहिर सी बात है आपका क्या होगा बच्चों, नॉर्थ। बहुत बढ़िया बात, आपको डायरेक्शन देखना आ गया। कमेंट्स में एक बार चेक करूंगा आप लोगों की, ठीक है, किस किस के आंसर तगड़े थे, ठीक है बच्चों। चलिए, एक तरफ साउथ और एक तरफ नॉर्थ, बहुत बढ़िया बात। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, पेचकस रूल लगाओ, पेचकस रूल। आप यहाँ देखो, इसको लगाओ पेचकस, और इधर ऐसे करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ तो पेचकस क्या जा रहा है, अंदर। इसीलिए मैंने बच्चों आपको स्टार्टिंग में बोला था, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी ना, वो किधर जाएंगी जरा बताओ, आप ध्यान से देखो, आप किधर जाएंगी बच्चों, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किधर से किधर जाती हैं बच्चों, वो जाती हैं साउथ टू नॉर्थ। तो इन सोलेनॉइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बोलो, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई बच्चों। इन सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड इज अ कंप्लीटली टेम्परेरी मैग्नेट बच्चों, इट इज अ कंप्लीटली, सोलेनॉइड इज व्हाट बच्चों, कंप्लीटली टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है बच्चों, इट्स अ टेम्परेरी मैग्नेट बच्चों, ठीक है। जब तक करंट तब तक काम, तब तक नहीं करंट तब तक कुछ नहीं। इट्स अ ऑल्सो कॉल्ड बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड भी बता रहा हूँ, आपको सब बता रहा हूँ, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। यहाँ पे करंट है जब तक, तब तक तो ये मैग्नेटिज्म का काम करेगी, अदरवाइज ये मैग्नेटिज्म का काम नहीं करेगी। बहुत बढ़िया बात, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। सोलेनॉइड क्लियर हुआ बच्चों के, थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हुआ ही होगा, ठीक है बच्चा। तो ये क्या कर रही है, अगर आप इनसाइड देखो, मैग्नेट के इनसाइड देखो, तो आप ज़्यादा देखो साउथ टू नॉर्थ जा रही है, साउथ टू नॉर्थ। तो यही बात मैंने बोला था ना वहाँ पर, कि यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की तरफ कौन जाएगा, जरा बच्चों बताओ। साउथ से नॉर्थ की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सोलेनॉइड। इट्स अ टेम्परेरी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो। बच्चे बात करते हैं कि भाई किन किन बातों पे डिपेंड करती है। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म होगा ना बच्चों, जो इसके अंदर मैग्नेटिज्म होगा वो जिंदा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के। किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट के, यानी कि जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जरा बताओ आप, उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म होगा, उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म होगा। आप समझने की कोशिश करो बच्चों, यानी कि हमें बैटरी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर डालेगी ना, उतना ज़्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फैलाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग बात को, बहुत बढ़िया बात। अगला पॉइंट बच्चों जो है वो है बच्चा, जो मैंने ऊपर लिखा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं,
जितने ज़्यादा, यानी कि मोर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, मोर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, ऑफ कॉपर वायर increases the strength of MFL in the solenoid। बहुत बेसिक थ्योरी है, कोई ऐसा नहीं जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको उस चीज को बस लिखना है, और कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत तिगड़म है, कुछ नहीं है बच्चों, बस समझने वाली चीज है। तो अब इन चीज़ों को ध्यान से सबसे पहले नोट डाउन करो, ताकि आपको मैं नेक्स्ट में बता पाऊँ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। बच्चे अब कंफ्यूज नहीं हो गए आप, ठीक है। तो बच्चों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो बच्चे क्यों आया, पहले तो ये समझो आप क्यों आया, जरा समझो बच्चों। जैसा मैं बताता हूँ आपको क्यों आया है। मानो मेरे बच्चों यहाँ पर एक मैग्नेट है, मानो यहाँ पर एक मैग्नेट है, पूरी एक ही मैग्नेट है, एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर भागेंगी, बहुत आराम से पता है आपको। अगर मैं आउटसाइड की बात कहूँ, बोलिए क्लियर। अब आप क्या करिए, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को लीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए। एक तरफ करंट का डायरेक्शन ऐसा है, एक तरफ करंट का डायरेक्शन ऐसा है। बोलिए क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। कौन जा रहा है, और इसकी लेंथ L है, इससे कोई भी मतलब नहीं है, ये हमारा करंट का डायरेक्शन। बोलिए क्लियर। अब जरा खुद सोचिए, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को अगर आप, पर्टिकुलर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो कुछ ऊटपटांग हरकत नहीं करेगा, छलांग उलांग मारेगा नहीं मारेगा, तो यानी कि इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। जिस फोर्स को बच्चों क्या बोला जाता है, जिस फोर्स को बोला जाता है मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोला जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, उसको बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक फोर्स। और इस मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, इस मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन डिफाइन किया ना, वो किसने किया बच्चों, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल ने। कि भैया ये इलेक्ट्रिक मोटर जो है ना वो क्यों घूमता है, तो ये चीज़ डिफाइन करने के लिए हमको फोर्स का डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो वो डायरेक्शन बताने वाले साहब थे भैया फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल। आप समझने की कोशिश कीजिए, समझ रहे हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल ने जो आपको बताया, वो बताया टू डिटरमाइन, ये चीज़ जरूर याद रखिया करिए बेटा, क्या क्या चीज़ें हैं। टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है बच्चा। टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इन्होंने क्या कहा कि भैया आप अपने उल्टे हाथ को लीजिए और 3 फिंगर्स का काम कीजिए, लास्ट की 2 छुपा दो, और इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि भैया 90 डिग्री पे रखिए। और आपका जो थंब है ना वो डायरेक्शन दिखाता है भैया मैग्नेटिक फोर्स का। जो ये है ना, ये वाली फिंगर, जैसे आप 4 फिंगर कहते हो, ये दिखाता है आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। और ये जो बाहर को आ रही है उंगली, बाहर आपकी तरफ जो आ रही है उंगली, ये दिखाती है बच्चों करंट का डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, इन्होंने क्या कहा भैया, आप एडजस्ट कीजिए इधर, इससे नहीं बना रहा हूँ बच्चों, मैं इससे कराता हूँ। आप इस तरीके से अपनी फिंगर, ये आपकी फिंगर्स हैं बच्चों, ठीक है। ये बच्चों थंब है आपका, ये आपका थंब है, मैं हर चीज़ को लिखता हूँ आपके लिए। ये आपकी बच्चों है इट्स अ सेंटर मैं देख लूँ, ये इट्स अ 4 फिंगर बच्चों। ये आपकी कौन सी फिंगर है, 4 फिंगर, थोड़ा सा देखिएगा। और ये वाला जो है बच्चा वो है आपकी सेंटर फिंगर। बहुत अच्छे से चीज़ों को देखिएगा बच्चों, ठीक है, सेंटर फिंगर। बच्चे इन्होंने कहा जो ये थंब है ना, ये थंब ये दिखाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बताता है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बहुत अच्छे से देखिएगा। और ये बच्चों तीनों म्यूचुअली कैसी हैं बच्चों, परपेंडिकुलर, मीन्स कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। ध्यान रखना बच्चों ये चीज़। ये वाली जो लाइन है ये आपकी तरफ है, ठीक है। हाँ, और जो 4 फिंगर है ना बच्चा, 4 फिंगर बच्चों आपको दिखाती है डायरेक्शन ऑफ MFL, डायरेक्शन ऑफ MFL, ठीक है बच्चों। और ये वाली जो सेंटर फिंगर है ना, सेंटर फिंगर, ये दिखाती है मेरे बच्चों डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बच्चों हो गया आपके पास फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब जरा देखिएगा कैसे, ये वायर था, लेफ्ट हैंड रूल लगाइए भैया, करंट जा रहा है ऊपर, करंट की उंगली कौन सी है भैया, देखिए भाई ये वाली, इसको ऊपर करिए, करंट की उंगली, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उधर जा रही है, देखिए बच्चों इधर, थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, यानी कि ये जाएगा इनवर्ड। देखिए फोर्स जो इस पर लग रहा होगा,
जो इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा वो किधर लग रहा होगा बच्चों, इनवर्ट्स। कैसा लग रहा होगा, इनवर्ट्स, यानी कि ये चीज जा रही होगी इधर को। अब जरा इधर देखिए बच्चों, करंट ये है, करंट ये वाली करंट ये ना, करंट ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए बाहर की ओर आपकी तरफ, आपकी तरफ, यानी कि इधर जो फोर्स लग रहा होगा ये किधर लग रहा होगा जरा बताइए बच्चों, इट्स आउटवर्ड्स। किधर लग रहा होगा बच्चों, आउटवर्ड्स। मुझे उम्मीद है बच्चों क्लियर हुआ होगा, मुझे उम्मीद है बच्चों तरीके से चीज़ों को समझ में आ गया होगा फ्लेमिंग का। अब खुद सोचो, अगर ये मान लो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, मान लो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, मान लो, तो इधर से करंट जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, तो ध्यान से देखो, इधर लगा फोर्स, इधर लगा फोर्स, तो ये पीछे को गई, इधर लगा फोर्स तो आगे को गई, तो यानी कि आने लगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर आपका चलना स्टार्ट करता है, तभी इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक मोटर। लेकिन वो मैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्लियर करूंगा, क्योंकि बच्चों उसके लिए डिटेल वीडियो देना एक बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक मोटर ही आपके सिलेबस में, इलेक्ट्रिक जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो प्लीज़ बच्चों इस चीज़ को आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया करके। हाँ तो मेरे बच्चों यही चीज़ें थी जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन में थी। एक ईएमआई पोर्शन बचा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि मैं इसकी नेक्स्ट वन शॉट पार्ट 2 में इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपके लिए, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी जा चुकी है ऑलरेडी, अप्रॉक्स 1 आवर के करीब हो चुकी है। मैं इसको ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता हूँ। इसको आप अच्छे से देखो, फॉलो करो, चीज़ों को समझो, तगड़ा पढ़ो, और कोई भी क्वेश्चन ना है कमेंट सेक्शन में डालो, ताकि मैं आपके लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ और बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए बता सकूँ, ठीक है बच्चों। अगर मेरी वीडियो बच्चों पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ बच्चों लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।